अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट के रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नज़र आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इनके कतर सिम कार्ड पर फाइन है, तो ये जो है बिना पैसा पे किए हुए घर जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है कि अगर आप कतर आईडी कैंसिल करके जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा काम मत करें। आप जो मोबाइल में सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर कुछ पैसा पे करना बाकी है तो उसको पे करने के बाद में जाएं, ताकि आपको एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि हाउस ड्राइवर अगर कतर से एग्जिट करके जाए तो वो जो है कब तक वापस आ सकता है, उसको जो है कब तक वीजा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि हाउस वर्कर अगर कतर से बाहर जाता है, उसके पास में एनओसी नहीं है, तो उसको 2 साल के बाद में वीजा मिलेगा। 2 साल से पहले वापस आने के लिए कफिल की तरफ से एनओसी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को एक और कमेंट नजर आ रहा होगा। ये भाई जो है यूसीसी कंपनी में काम करते हैं, तो अपनी कंपनी के खिलाफ एक शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी कंपनी में 300 रियाल लिया जाता है खाने के बदले में, लेकिन जो खाना दिया जाता है वो बहुत ही खराब होता है, खाने के लायक नहीं होता है। कमेंट के अंदर में ये भाई ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 120 रियाल में किसी दूसरी कंपनी को कांटेक्ट दे करके वहां से अच्छा खाना हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे या ये कि इसके खिलाफ अगर हम किसी से कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि हमें जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर में एक वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों आप में से जो लोग यूसीसी कंपनी में काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वहां पर जो खाना दिया जाता है वो किस तरह का होता है। अगर आपको खाना बहुत ही ज्यादा खराब दिया जाता है तो आप बलदिया में भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह लेबर मिनिस्ट्री में भी कंप्लेन कर सकते हैं। बलदिया में इसलिए मैं कंप्लेन करने के लिए कह रहा हूं कि बलदिया का रूल है कि जो चीज हम लोगों के यूज के काबिल नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, अगर ऐसे सामान को आप लोगों को सर्व किया जाता है तो बलदिया वाले इसके खिलाफ में सख्त एक्शन लेंगे। आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। 2-4-10 आदमी अगर कंप्लेन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। बाकी यूसीसी कंपनी में काम करने वाले लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को वहां पर जो खाना दिया जाता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखना होगा, जहाँ पर एक साथ बहुत ज्यादा खाना बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, इसकी आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि भाई विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है क्या कतर में? यानी कि कोई आदमी अगर कतर विजिट वीजा लेकर के जाता है तो वहां पर वो वर्क वीजे में सेट हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको अपनी कंट्री से ही वर्क वीजा लेकर के जाना होगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सर क्या कतर का आईडी कैंसिल्ड करके दुबई विजिट वीजा में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको दुबई विजिट में जाना है तो अपना आईडी क्यों कैंसिल करवाएंगे? अगर आपको विजिट वीजा मिल जाता है दुबई का तो आपको कतर आईडी कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही विजिट वीजा में दुबई जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। इस Q&A वीडियो का अगला पार्ट आप लोगों को आज ही शाम के टाइम में देखने को मिलेगा, जिसमें QID रिन्यू, वीजा फ्रॉड, पासपोर्ट रिन्यू, नो एंट्री चेक, केफाला चेंज के बारे में बताएंगे। तो सेकेंड पार्ट को भी देखना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें।